Assalamu alaikum, dear students. I am Mahpara Beg and I welcome you all in my today's video that's about sentence and its types. So, first of all, I want to ask you one question. That is, how do you know how many letters are there in English? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं. कितने लेटर्स होते हैं? 26. ABCDEFGHI अप टू Z. उसके बाद आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि उन लेटर्स में कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं. एज वी ऑल नो दैट देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U. और जो बाकी 21 लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. ठीक है जी. हाँ जी. तो अब बात ये है कि लेटर होता क्या है. व्हाट इज़ अ लेटर? ये ABCD अप टू Z है. इनकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इनको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? सो लेटर जो है वो एक कैरेक्टर है, एक डिज़ाइंड कैरेक्टर है जिसकी एक ख़ास पहचान होती है और ख़ास आवाज़ होती है. सो लेटर इज़ अ designed character which has a specific sound and a specific shape. ठीक है जी. उसके बाद लेटर जब ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो वर्ड बनाते हैं. क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं. When letters join together they form a word. वर्ड जैसे कि एप्पल. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ. एंट. सो लेटर्स में कौन कौन सा यूज़ हुआ है? ANT. सो इन्होंने कलेक्टिवली क्या बनाया? एक वर्ड बनाया जिसको हम एंट कहेंगे, यानी कि चींटी. इस तरह से ही लेटर्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं. और जब वर्ड्स ज्वाइन होते हैं, जब वर्ड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाएंगे? वो सेंटेंस बनाएंगे. और जब सेंटेंसेस मिलते हैं वो क्या बनाएंगे? वो पैराग्राफ बनाएंगे. ठीक है जी. सो यहाँ तक आपको समझ आ गया. अब हम बात करते हैं सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स की. तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि सेंटेंस होता क्या है. व्हाट इज़ अ सेंटेंस? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस? सो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ कंप्लीट सेंस और मीनिंग. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब वर्ड्स मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं, उनका ग्रुप जो है वो क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है. लेकिन वो वर्ड्स जिनका कोई मतलब हो, जिनका मीनिंग निकले, जिनका कोई सेंस बनता हो, जिनका मतलब बनता हो. फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. क्रिकेट येस्टरडे प्लेड आई. ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. टॉल इज शी गर्ल अ, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. तो डज ईच ग्रुप ऑफ वर्ड अबव मेक कंप्लीट सेंस? नो, दे डोंट नॉट. यानी कि ऊपर जो भी मैंने सेंटेंसेस बताए, ऊपर जो भी मैंने कुछ बताया, क्या वो कोई उसका मीनिंग निकलता है? नो, बिल्कुल भी नहीं. तो अब हम क्या करेंगे? तो हम इनको रीअरेंज करेंगे. ठीक है, रीअरेंज द सेंटेंसेस सो दैट दे विल मेक अ सेंस. यानी कि इनको हमने रीअरेंज करना है, ठीक करना है, ताकि उनका कोई मतलब निकले. मैंने बताया क्रिकेट येस्टरडे प्लेड आई. नो मैम, दिस इज़ नॉट कॉल्ड द सेंटेंस. क्यों? क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता. तो फिर इसका मतलब कैसे निकलेगा? आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे. मैंने कल क्रिकेट खेला. टॉल इज शी गर्ल अ. शी इज अ टॉल गर्ल. वो एक लंबी लड़की है. तो इसका मीनिंग निकल गया. तो फिर भी मैं ये कहूँगी कि इनका अब ये सेंटेंस बने. तो क्या आप अभी कहेंगे कि ये सेंटेंस है? हाँ जी, सेंटेंस है. लेकिन मैं कहूँगी कि ये अभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि अ सेंटेंस शुड ऑलवेज बी फॉलोड विद अ फुल स्टॉप.
ठीक है, तो सेंटेंस जो है इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और हमेशा याद रखना चाहिए कि जो सेंटेंस है इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, और हमेशा सेंटेंस जब भी आप शुरुआत करो, जब भी आप कोई भी सेंटेंस लिखना शुरू करो, तो हमेशा स्टार्ट जो है, स्टार्टिंग लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो सेंटेंस आपको समझ आ गया, इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई, हमने इसमें फुल स्टॉप लगाना है, हमने इस पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको टाइप्स बताने से पहले एक और बात समझाना चाहती हूँ। तो वो बात क्या है कि सेंटेंस में है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक जुमला है, इसमें तरह तरह के हिस्से होते हैं। वो क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट इसमें नाउन हो सकता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है, नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, वो जिरंड भी हो सकता है, या वो इन्फिनिटिव भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब जो है इसमें वो मेन वर्ब हो सकता है, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, या मॉडल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट जो है वो मेन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो या फिर कंप्लीमेंट भी हो सकता है। सो इस पे मैं आपको फिर किसी दिन इंशाल्लाह वीडियो, एक एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाऊंगी और आपको इंशाल्लाह इसमें समझाऊंगी ये सब होता क्या है। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं टाइप्स पे। तो चलिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो कितने टाइप्स हैं, देयर आर मेन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। वो क्या क्या है, नंबर 1 असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नंबर 2 imperative सेंटेंस, नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, चलिए असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट सिंपली मेक्स अ डिक्लेरेशन। ये क्या बनाता है, ये सिंपली एक डिक्लेरेशन देता है। It is a sentence that declares or asserts statement, feeling, opinion, facts, etc. इसमें आप फैक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, ओपिनियन के बारे में बता सकते हैं, अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट हो सकता है। जहाँ पे भी ऐसा सब कुछ हो उसको आप डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो ये सच है, इसको बदला नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी क्या है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। ये एक सच है, ये फैक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो ये असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक ओपिनियन दूँ, फॉर एग्जाम्पल अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ अ गुड बॉय, लेकिन मेरी नज़र में वो एक ओपिनियन है, एक नज़रिया है कि अली जो है वो अच्छा लड़का है, लेकिन हो सकता है वो आपकी नज़र में अच्छा ना हो, ठीक है। तो ये मेरा एक ओपिनियन है, आपका अपना एक ओपिनियन हो सकता है। स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल इट्स रेनिंग आउटसाइड, पैरट इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। सो बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे सेंटेंसेस हैं, इसी तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसमें डिक्लेरेशन हो। ठीक, उसके बाद आता है इम्परेटिव सेंटेंस। सो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इट गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है जी, इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस कहलाते हैं जिसमें कमांड हो या फिर रिक्वेस्ट हो। कमांड हम ऑर्डर को भी कह सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस दैट परमिट्स समवन टू डू समथिंग, गिव्स एडवाइस और एक्सप्रेसेस ए रिक्वेस्ट और कमांड, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हम कमांड की बात करें, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऐसा कहा जाए, डू नॉट मेक नॉइस, तो ये क्या है, ये कमांड है, ये ऑर्डर है। तो ये क्या है, ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। रिक्वेस्ट होगा, प्लीज गिव मी योर पेंसिल, मुझे अपनी पेंसिल दे दीजिए, वो क्या है, वो रिक्वेस्ट है। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है। लेट हिम प्ले, चलो उसको खेलने दो, ये क्या है, कमांड है। तो जहाँ पे भी इस तरह के सेंटेंसेस हों उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं।
उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो आपको पहले ही पता चल गया होगा, नाम से ही पता चल गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं दैट आस्क द क्वेश्चन, जिसमें सवाल पूछा जाए। ठीक है, अब आपको खुद ब खुद ये तो कॉमन सेंस की बात है कि क्या हो सकता है, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, what is your father's name, in which school do you read, in which class do you read, do you know me। सो बहुत सारे ऐसे जहाँ जिसमें सवाल पूछा जाए, उन सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं इट शुड बी फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। इसके आखिर में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग दूसरी टाइप की बात करते हैं, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ग्रेट emotion such as excitement, surprise, happiness, anger, etc. It always ends with an exclamation point. So exclamation point हम इस तरह से, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर भी ये दिखाया है ऑलरेडी, सो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। सो होता क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं। ठीक है, हम दुखी होते हैं, हम खुश होते हैं, हमें किसी पे तरस आता है, हम जो ये हमें गुस्सा आता है, ये सब जो एक्सप्रेशंस हैं, ये सब एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, मैं आपको कहूँगी कि फॉर एग्जांपल आप घर जा रहे हो और घर में जाते जाते आपको मम्मा ने कहा कि बेटा आपको पता है आपके फ्रेंड के पापा की डेथ हो गई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? है ना? या आप क्लास में फर्स्ट आए हो और आप क्या करोगे? यस, हुर्रे, है ना? तो इस तरह के एक्सप्रेशंस जो हैं जिसमें आप अपनी खुशी का इजहार करते हो, अपने दुख का इजहार करते हो, या सरप्राइज्ड हो या गुस्से का इजहार करते हो, तो ये सब जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स फादर डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। ठीक है, ये दुख का इजहार आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने किसका इस्तेमाल किया है? ठीक है, और विद एक्सक्लेमेटरी साइन। हुर्रे, वी वन द मैच, I got an A on my report card। So यहाँ पे खुशी का इजहार है, ब्रावो, मार्वल्स, yippee, याहू, ओह, ये सब जो है ये क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस हैं। तो जहाँ पे भी इनका इस्तेमाल हो, जिन सेंटेंसेस में इन चीज़ों का इस्तेमाल हो, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। So dear students, that's it for today's video. So I hope कि you may have understood this very well. So if you have any kind of question, you can comment in the comment section below। ठीक है, so and your suggestions for improvement will be appreciated and I will be working on your suggestions। so please मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के मुझे भेज सकते हैं। so I will definitely answer your comments, answer your question। so that's it for today। thank you, inshallah we'll meet again in next video। Allah Hafiz।